वेलकम टू स्टडी ज्ञान, जहां आज हम 18 जून 2021 के जीके करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में $15,000 गैल्फेड चैलेंज शतरंज का खिताब जीता है? तो हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 विंसेंट कीमर, ऑप्शन 2 प्रज्ञानंद, ऑप्शन 3 गुकेश डी और ऑप्शन 4 इसमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ऑप्शन तीसरा गुकेश डी। आइए इनके बारे में जानें। गुकेश डी ने हाल ही में $15,000 का गैल्फेड चैलेंज शतरंज खिताब जीता है। वह जर्मनी के विंसेंट कीमर के खिलाफ खेले, जिन्होंने टूर्नामेंट का नेतृत्व किया था, लेकिन उन्होंने अंतिम दिन केवल 1.5/4 का स्कोर किया। 4.0/4 रन के बाद गुकेश 14.0/19 पर था और अपने हम वतन प्रज्ञानंद के साथ पहले स्थान पर रहे। लेकिन गुकेश ने टाई ब्रेक पर टूर्नामेंट जीता, क्योंकि उन्होंने प्रयाग के खिलाफ सीधा मुकाबला जीता था। विंसेंट कीमर तीसरे स्थान पर रहे। डोमार राजू गुकेश का जन्म 29 मई 2016 में हुआ। उन्हें आमतौर पर शतरंज खिलाड़ी गुकेश डी के नाम से भी जाना जाता है। वह ग्रैंड मास्टर के खिताब के लिए क्वालिफाइड करने वाले इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिनको FIDE ने मार्च 2019 में सम्मानित किया था। आइए अगला क्वेश्चन देखें। प्रत्येक वर्ष वैश्विक पवन दिवस कब मनाया जाता है? जिसके ऑप्शन इस तरह से है। ऑप्शन 1 12 जून, ऑप्शन दूसरा 13 जून, ऑप्शन तीसरा 14 जून, चौथा 15 जून। तो हमारा आंसर है 15 जून। आइए इसके बारे में जानें। हर साल 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में यह है GWEC और विंड यूरोप द्वारा आयोजित किया जाता है। यह दिन लोगों को पवन ऊर्जा, इसकी शक्ति और दुनिया को बदलने की संभावनाओं के बारे में जानकारी देता है। वर्ष 2007 में इस दिन को पहली बार मनाया गया। हालांकि वर्ष 2009 तक यह पवन दिवस वैश्विक पवन दिवस नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन करें। 14 जून 2021 को नाटो के शासकाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो हमारे ऑप्शन है 1 पेरिस फ्रांस, दूसरा जिनेवा न्यूयॉर्क USA, तीसरा ब्रुसेल्स बेल्जियम, चौथा द ग्रोव वाटफोर्ड हार्डफोर्डशायर यूनाइटेड किंगडम। तो हमारा आंसर है तीसरा ब्रुसेल्स बेल्जियम। आइए इसके बारे में जानते हैं। 14 जून 2021 को बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो शासकाध्यक्षों की 31वीं बैठक हुई। इसे नाटो का ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन भी कहा जा रहा है। शिखर सम्मेलन का मुख्य विशेषताएं, नाटो नेताओं ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, नाटो के भविष्य के बारे में निर्णय लिए और नाटो को 2030 एजेंडे के अनुसार अनुकूलित बनाने के लिए उपायों का निर्णय लिया। नाटो क्या है? इसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहते हैं। यह 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देश का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। नाटो का मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में हरीन में है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। GI प्रमाणित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज युक्त जलगांव केला की एक खेप का निर्यात की गई। तो हमारे ऑप्शन है 1 ढाका, ऑप्शन 2 दुबई, ऑप्शन 3 कोलंबो, ऑप्शन 4 काबुल। तो हमारा आंसर है ऑप्शन दूसरा दुबई। आइए इसके बारे में जानें। हाल ही में भौगोलिक संकेत प्रमाणित कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फाइबर और खनिज युक्त जलगांव केले की एक खेप दुबई को निर्यात की गई है। इसके बारे में 22 मीट्रिक टन GI प्रमाणित जलगांव केला महाराष्ट्र के जलगांव जिले के तंदलबाड़ी गांव के किसानों से लिया गया, जो कृषि निर्यात नीति के तहत पहचाने गए केले का क्लस्टर है। जलगांव केला 2016 में जलगांव केला को भौगोलिक सांकेतिक यानी कि GI प्रमाणन मिला था।
आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व रक्तदान दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 सुरक्षित रक्तदान, बचाए लोगों की जान। दूसरा, रक्तदान करो, दुनिया को स्वस्थ बनाओ। तीसरा, किसी और के लिए तैयार रहो। चौथा, रक्त दो और दुनिया को धड़कने दो। तो हमारा आंसर है फोर्थ, रक्त दो और दुनिया को धड़कने दो। आइए इसके बारे में जानें। विश्व रक्तदान दिवस 2021 की थीम रक्त दो और दुनिया को धड़कने दो के बारे में हर साल 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। यह सुरक्षित रक्त और रक्त के जीवन रक्षक घटकों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है, जो आधान के लिए आवश्यक है। 2005 में विश्व स्वास्थ्य संगठन, रेड क्रॉस के अंतर्राष्ट्रीय संघ और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ की संयुक्त पहल से इसका पहली बार आयोजन किया गया था। 14 जून 1868 को पैदा हुए कार्ल लैंडस्टीनर की जयंती के रूप में 14 जून को यह दिवस मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनाइटेड किंगडम और डैश ने 15 जून 2021 को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो हमारे ऑप्शन है, 1 ऑस्ट्रेलिया, दूसरा भारत, तीसरा चीन, चौथा रूस। तो हमारा आंसर है 1 ऑस्ट्रेलिया ने। आइए इनके बारे में जानें। 15 जून 2021 को यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह व्यापार सौदा विभिन्न वस्तुओं पर शुल्क को समाप्त करता है। ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बारे में यह सौदा स्कॉच विस्की जैसे पारंपरिक ब्रिटिश उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देगा और ऑस्ट्रेलिया से भेड़ और शराब के आयात को बढ़ावा देगा। यह पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र को बढ़ते व्यापार का प्रवेश द्वार, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल होने में मदद करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। IMD और ICMR ने भारत में मलेरिया को खत्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए डैश के साथ भागीदारी की। तो हमारे ऑप्शन है, 1 नो मोर मलेरिया, 2 मलेरिया नो मोर, तीसरा मलेरिया को ख़त्म करें और चौथा उपरोक्त कोई नहीं। तो हमारा आंसर है मलेरिया नो मोर, दूसरा। आइए इसके बारे में जानें। भारत मौसम विज्ञान विभाग और भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद ने भारत में मलेरिया को ख़त्म करने के लिए जलवायु आधारित समाधानों का पता लगाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति शुरू करने के लिए एक गैर सरकारी संगठन मलेरिया नो मोर के साथ भागीदारी की है। इसके बारे में समिति को मलेरिया और जलवायु पर भारत अंतर एजेंसी विशेषज्ञ समिति के रूप में जाना जाता है। समिति सूक्ष्म की जांच करने और मलेरिया पैटर्न की भविष्यवाणी करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र की जानकारी के साथ मौसम संबंधी जानकारी में भी सहयोग के साथ मदद करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी पृथ्वी की कक्षा में दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वाइस वुडसैट लॉन्च करेगी? तो हमारे ऑप्शन है, 1 नासा, दूसरा इसरो, तीसरा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चौथा अंतरिक्ष अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केंद्रीय। तो हमारा ऑप्शन है तीसरा, यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी। तीसरा ऑप्शन सही है। आइए इसके बारे में जानें। 2021 के अंत तक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह वाइस वुडसैट पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करेगी। वाइस वुडसैट यह ध्रुवीय सूर्य समकालिक कक्षा के लगभग 500 से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। यह एक 10 गुणा 10 गुणा 10 सेंटीमीटर नैनो सैटेलाइट है जो मानवीकृत बक्से और प्लाईवुड के पृष्ठीय पैनलों का उपयोग करके बनाया गया है। न्यूजीलैंड में इसे माहिया पेनिनसुला लॉन्च कॉम्प्लेक्स से लॉन्च किया जाएगा। इसे अंतरिक्ष यान संरचनाओं में प्लाईवुड जैसी लकड़ी की सामग्री की प्रासंगिकता की जांच करने के लिए लॉन्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें।
विश्वदाता सूचकांक यानी कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया भर में डैश सबसे अधिक धर्मार्थ देश है। तो ऑप्शन है 1 7वां, 2 14वां, 3 21वां, 4 28वां। तो हमारा आंसर है दूसरा 14वां। आइए इसके बारे में जानें। हाल ही में प्रकाशित विश्व दाता सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 14वां सबसे धर्मार्थ देश है। प्रमुख बिंदु, रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में दान के चलन को बढ़ावा दिया है। चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। भारत दुनिया भर में शीर्ष 20 सबसे उदार देशों में से एक है और भारत की रैंकिंग में पहले के 10 साल के वैश्विक रैंक 82 से सुधरा हुआ है। विश्वदाता सूचकांक यह एक वैश्विक सर्वेक्षण है जिसने 2009 से अब तक 1.6 मिलियन से अधिक लोगों का साक्षात्कार लिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। न्यू शेफर्ड रॉकेट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमारे दो कथन इस प्रकार से दे रखे हैं। पहला, यह एक सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है जिसे स्पेस एक्स द्वारा विकसित किया जा रहा है। दूसरा, यह एक रॉकेट प्रणाली है जिसे पर्यटकों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन 1 केवल 1, ऑप्शन 2 केवल 2, ऑप्शन 3 1 और 2 दोनों, ऑप्शन 4 इसमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन दूसरा सही है, केवल दूसरा। आइए इसके बारे में जानें। केवल दूसरा सही है। कथन 1, यह एक क्रू रेडल सब ऑर्बिट लॉन्च व्हीकल है जिसे ब्लू ओरिजिन द्वारा सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म के लिए एक वाणिज्य प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह एक ऊर्ध्वाधर टेक ऑफ और ऊर्ध्वाधर लैंडिंग अंतरिक्ष वाहन है। ब्लू ओरिजिन का स्वामित्व अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस के पास है। कथन दूसरा, यह एक रॉकेट प्रणाली है जिसे पर्यटकों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में ले जाने के लिए विकसित किया जा रहा है। खबरों में, ब्लू ओरिजिन के हाल ही में न्यू शेफर्ड की पहली शीट के लिए ऑनलाइन नीलामी की है। विजेता बोली लगाने वाले को बेजोस और उसके भाई के साथ न्यू शेफर्ड में उड़ान भरने का मौका मिला जब यह 20 जुलाई को अपनी पहली मानव उड़ान भरेगा। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।